पर आप सुन सकते थे कि किस तरीके से कहा है कि ठीक है ये कोर्ट का फैसला है, लेकिन अब ये देखना अहम होगा कि आगे क्या कुछ होना है। और ब्यूरो चीफ हमारे साथ आसिफ इकबाल लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, क्योंकि हमने अभी कमाल फारूकी साहब से बात की है, उनका ये कहना है कि हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं। और जब इनसे ये सवाल किया गया कि जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी आखिर क्यों की थी, तो उन्होंने कहा कि ये हमें जो है हिंदुस्तान का आईन इजाजत देता है। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर जो 5 एकड़ की जमीन पर जब सवाल किया गया तो कहा कि हमें किसी की खैरात की जरूरत नहीं है और मैं जबरदस्ती किसी से गिफ्ट क्यों लूं। बेशक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे है कि जिस तरीके से आपने सवाल किया उसके बाद वो तिलमिलाए हुए नजर आए, क्योंकि आपने जब सवाल किया उनसे कि आप ये बताइए कि फिर आपने क्यों रिव्यू पिटीशन दायर किया, तो उसके बाद वो थोड़ा सा तिलमिलाए, थोड़ा घबराए, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया। लेकिन साफ तौर पर जब आपने ये पूछा कि आप बताइए कि अब अगला आपका क्या कदम होगा, तो उस पर गोलमोल जवाब था कि हम विचार करेंगे, बैठेंगे और फिर रिव्यू पिटीशन के हम इस पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे। लेकिन साफ तौर पर है कि ये पहले से इन लोगों को भी मालूम था कि रिव्यू पिटीशन में क्या होने वाला है, क्योंकि बार बार यही बात हो रही थी कि रिव्यू पिटीशन के जो 14 पॉइंटर ये देने जा रहे हैं, उस पॉइंटर को पहले इन लोगों ने एग्जामिन किया था या नहीं किया था, क्योंकि 40 दिन तक जब बहस चली है उसमें अपने तमाम दस्तावेजों के साथ ये लोग सब वहां मौजूद रहे हैं। सभी बातों को बहुत बारीकी से इन लोगों ने कहा है। फैसला आने के बाद जिस तरह हिंदू महासभा ने भी अभी रिव्यू पिटीशन दायर किया था, उनके मुंह पर भी तमाचा पड़ा है, क्योंकि साफ तौर पे आप समझिए कि जब आप रिव्यू पिटीशन देते हैं इसका मतलब है कि आप उस फैसले से खुश नहीं है। जबकि हिंदू महासभा और निर्मोही अखाड़ा तो उस समय मिठाइयां बांट रहे थे, फिर उनको क्यों जरूरत पड़ी थी इस समय रिव्यू पिटीशन देने की? तो उन्होंने भी जो रिव्यू पिटीशन दिया उसको भी सिरे से खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिया गया था उसी को खारिज किया, बल्कि सारे के सारे 18 के 18 रिव्यू पिटीशनों को खारिज कर दिया। और साफ तौर पर उन्होंने मैसेज कर दिया कि अब इस पर कोई पुनर्विचार याचिका नहीं मंजूर होगी, न इस पर कोई चर्चा परिचर्चा होनी है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि जो चीजें आप लोगों ने जो दी हैं, जो दलीलें दी हैं, हमने उसको सुन लिया, एग्जामिन कर लिया, इन कोर्ट रूम हमने सुन लिया है और अब हम इसको खारिज करते हैं। और खास तौर पर सवाल अब जरूर पूछे जाएंगे हिंदू महासभा से भी और निर्मोही अखाड़े से भी कि आपको किस बात की दिक्कत थी, आपको किस बात का गुरेज था जो आप रिव्यू पिटीशन लेके चले गए। आपने ये कैसे कह दिया कि 5 एकड़ जमीन जो दी गई है वो नहीं सही है। आप निर्मोही अखाड़ा ये कहता है कि ट्रस्टी अब जो बनाने वाला है उसमें हमको सबसे बड़ी भागीदारी दीजिए। इसका मतलब है कि आपकी कुछ और अंदेशा थे, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं थे। पहले दिन आप ये कहते हैं कि आप खुश हैं, दोबारा आप कहते हैं खुश नहीं है, वो भी तब जब रिव्यू पिटीशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिया था तब। तो ये बड़ा सवाल है जो उनके सवाल का जवाब उनसे मांगा जाएगा। एक चीज और समझना चाहेंगे आसिफ, क्योंकि जब कमाल फारूकी साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया है कि सबरीमाला मामले को लेकर जो मामला है वो अब 7 जजों की बेंच में पहुंचा दिया गया। तो शायद वो ये सोच रहे थे कि शायद ये मामला आगे भी और कोई बड़ी बेंच है उसके ऊपर पहुंचाया जा सकता है। देखिए, सबरीमाला का मामला हो या फिर किसी और दूसरे केस का मामला हो और बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मसला हो, ये दोनों बहुत अलग अलग हैं। आप समझिए जरा कि बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मसला जो था वो कितना साल पुराना था और किस पे उस पर क्या से क्या हो चुका है और कितनी सारी बहसें हो चुकी है, तमाम चीजें हैं। उसको एक टाइम फ्रेम में बांधा गया। सबसे पहले दीपक जो एक्स जस्टिस चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उन्होंने 40 दिन का टाइम फ्रेम दिया और उन्होंने कहा कि 40 दिन तक लगातार रोज बहस होगी, इस पर रोज चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, लोगों को जितनी भी बातें रखनी हो सबको मौका मिलेगा, सभी बात रखेंगे। उसके बाद एक समय ऐसा भी था कि जब आप तमाम चीजें जानकारियां जब हो गई, सभी लोगों ने जब अपनी बात रख दी, उसके बाद भी 2 दिन का वक्त निकाला गया कि अगर कुछ कमी रह गई है, कुछ कम रह गया है तो उसके भी डॉक्यूमेंट आप शामिल कीजिए, उसको भी आप कमियों को भी दुरुस्त कीजिए, पूरा कीजिए। उसके बाद फैसला आएगा और उसके बाद ही फैसला आया, 39वें दिन फैसला आया। तो साफ तौर पे है कि जब उस चीजों को तमाम जजों ने एग्जामिन किया था उसके बाद वो फैसला आया था। और आज भी जो हुआ रिव्यू पिटीशन में सिर्फ चीफ जस्टिस बदले गए थे, रंजन गोगोई की जगह एस बोबड़े थे। उसके अलावा तमाम 4 जज वही थे जो जिन लोगों ने 5 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया था। तो मतलब साफ था कि जब वही जज वो फैसला सुना चुके हैं तो फिर वही जज अपने फैसले पर ही क्यों उस पर यू टर्न लेंगे, या फिर ये कैसे कहेंगे कि हाँ नहीं फिर से आप लाइए और फिर से रिव्यू पिटीशन पे अब चर्चा करेंगे। 18 रिव्यू पिटीशन पे अगर चर्चा होती तो फिर लंबी प्रक्रिया चलती। उस लंबी प्रक्रिया को नहीं चलने के पीछे और साफ तौर पे अपने फैसले पर खुद से फिर से दोबारा विचार न करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तमाम 5 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला दे दिया कि अब इस पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं होगी। ठीक है, अब नो इफ नो बट इसके अंदर हो गया है, तो क्या अब ये मानकर चल रहे हम क्योंकि ये कहा जा रहा था। ठीक है, जरा सुन लेते हैं विश्वजीत क्या कुछ कह रहे हैं। 1 मिनट। सुप्रीम कोर्ट वेलकम इट एंड नाउ इट्स आगे अलग अलग इन तंजीमों का रुख क्या कुछ रहना है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है और 5 जजों की बेंच ने
ये अर्जियां खारिज कर दी है। नजरसानी की 18 अर्जियां फिलहाल खारिज हो गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। 18 की 18 अर्जियां खारिज कर दी गई हैं। 5 जजों की बेंच ने ये फैसला लिया है कि इन अर्जियों पर अब समाअत नहीं होगी। नजरसानी की जो अर्जियां दाखिल की गई थी, रिव्यू पिटीशन जो फाइल किया गया था, अब उन सभी को खारिज कर दिया गया है। अब आगे क्या कुछ हिकमत अमली तैयार की जाएगी, क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इन तंजीमों की तरफ से, क्या क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं जो एक आइन के अंदर एक और हक है, या फिर अब इसको यहीं पर बंद कर दिया जाएगा, ये देखना अहम होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया है और नजरसानी के जितनी भी अर्जियां लगाई गई थी, फिर चाहे वो अलग अलग तंजीमों की जानिब से या फिर इंडिपेंडेंट तरीके से, उन सभी को खारिज किया गया है। लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस बड़ी खबर पर, जहां पर 18 की 18 रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया गया है। अयोध्या केस में 18 नजरसानी की अर्जियां रद्द की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, 5 जजों की बेंच ने इसको खारिज किया है और कहा है कि इसके ऊपर अब आगे कोई समाअत नहीं हो सकती है। अलग अलग तंजीमों की जानिब से ये अर्जियां दाखिल की गई थी, लेकिन फिलहाल इन सभी को खारिज कर दिया गया है। तो 5 रुकनी बेंच ने इन अर्जियों को खारिज किया है। सीधे तौर पर इसे कहा जा सकता है कि जो लोग भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजर बनाए हुए थे और उनको एक उम्मीद थी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है, जो जजेस हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इसके ऊपर अब आगे कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी अर्जियां दाखिल की गई थी, 18 की 18 नजरसानी की अर्जियां, उन सभी को खारिज कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यही है कि इन तमाम अर्जियों को फिलहाल खारिज कर दिया गया है और सीधे तौर पर अब इसके बाद बाकी की जो तंजीमें हैं उनका क्या कुछ रद्दअमल होगा, ये देखना भी अहम होगा, क्योंकि हम सुन चुके हैं अलग अलग जो तंजीमों के रहनुमा हैं या फिर उनके जो मेंबरान हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मायूसी तो हुई है, लेकिन जो भी फैसला है उसको हम तस्लीम करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं। तो इस्तकबाल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर 5 जजों की बेंच ने इन तमाम समाअत जो होनी थी इनके ऊपर, इन तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया है। नजरसानी की जो 18 अर्जियां थी उन सभी को खारिज कर दिया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर यही कि अयोध्या मामले को लेकर जो 9 नवंबर को फैसला आया था, उसके खिलाफ कई सारी तंजीमें गई थी सुप्रीम कोर्ट और रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी और अलग अलग तंजीमों की जानिब से और कुछ इंडिपेंडेंट तरीके से भी अर्जियां दाखिल की गई थी। उन तमाम अर्जियों को खारिज किया गया है। इनमें से 9 अर्जियां अलग लोगों ने अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट दाखिल की थी, उन सभी को खारिज किया गया और बाकी की जो अलग तंजीमों की जानिब से दाखिल की गई थी उन तमाम रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ये कि अब वापस ये केस नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम नजरसानी की अर्जियों को खारिज कर दिया है। बाकायदा जो बेंच है उसने ये बात कही है कि अब इस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। दरअसल बंद चैम्बर में 5 जजों की जो बेंच है उन्होंने इन 18 अर्जियों पर सुनवाई की और तमाम जितनी भी अर्जियां हैं उन सभी को खारिज करते हुए कहा कि अब इनको नहीं सुना जाएगा। इस मामले में 9 जो अर्जियां थी वो पक्षकारों की थी और बाकी के 9 जो पिटिशनर थे उनकी जानिब से लगाई गई थी। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी अहम खबर यही है कि चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े के साथ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर और संजीव खन्ना ने इस मामले पर सुनवाई की और फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक इस मामले को लेकर जो भी रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी उन सभी नजरसानी की अर्जियों को खारिज किया जा चुका है। तो अयोध्या मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ये कि 5 जजों की जो बेंच है उसने ये फैसला किया है और इन तमाम जितनी भी नजरसानी की अर्जियां हैं उन सभी को खारिज कर दिया गया है। सब तरफ से ये कोशिश की गई थी कि एक बार फिर से इसके ऊपर
और खौज किया जाए, विचार किया जाए। लेकिन आईनी बेंच ने यह साफ कर दिया कि इसके ऊपर अब कोई भी बात नहीं होगी। नजरसानी की तमाम अर्जियों को खारिज किया जाता है। 5 जजों की बेंच ने नजरसानी की 18 अर्जियों को खारिज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये अर्जियां खारिज की है। नजरसानी की अर्जियां लगाई गई थी अयोध्या मामले को लेकर और इन रिव्यू पिटीशन को खारिज किया जा चुका है। यानी कि एक तरीके से हम देखें कि 9 नवंबर के बाद जो अलग अलग तंजीमों की तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी उन सभी को एक सिरे से नकार दिया गया है। इन तमाम नजरसानी की अर्जियों को खारिज किया जा चुका है। 5 जजों की बेंच ने इन नजरसानी की 18 अर्जियों को खारिज कर दिया है। तो सभी की सभी अर्जियां खारिज की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन सभी ने इन तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया है। और जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ अब्बास मेहंदी इसमें जुड़ गए हैं। अब्बास, आपसे समझना चाहेंगे 18 की 18 जो नजरसानी की अर्जियां हैं उन सभी को खारिज कर दिया गया है और इसको लेकर जो 5 एकड़ जमीन है इसके बारे में जब सवाल किया गया तो उसको भी मना कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से 9 नवंबर को एक तारीखी फैसला, एक लंबे इंतजार के बाद जो एक फैसला आया था, उस फैसले से मुस्लिम तंजीमों ने, इदारों ने और उसमें मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने उसकी क़यादत की, जमीयत उलमा उसमें शामिल था और भी कई तंजीमें थी। 18 अर्जियां दाखिल हुई थी इस फैसले के खिलाफ नजरसानी के लिए, रिव्यू पिटीशन के लिए, जिसे आज मनसूख कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने एक राय होते हुए इस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है और जो फैसला था वो फैसला बरकरार है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि एक ऑप्शन अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल की जा सकती है। ये एक आखिरी हक रह जाता है। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इसके ऊपर भी गौर खौज किया जा सकता है इन तमाम तंजीमों की तरफ से? अब देखिए, ये तो उनके इक़दाम होंगे कि वो अब आगे की लाहे अमल क्या तय करते हैं। लेकिन रिव्यू पिटीशन से पहले, जब अयोध्या का फैसला आना था, उससे पहले जब ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये एक राय दोनों फरीक की तरफ से हुई थी कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो काबिल कबूल होगा, वो सब दोनों तबकों को मंजूर होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही माना जाएगा। उसके बाद भी जब रिव्यू पिटीशन फैसला आया और फिर दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई, तो अब देखिए आगे का कदम क्या होता है, आगे की उनके मंसूबे क्या हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और अब देखना ये दिलचस्प होगा वाकई में कि आगे क्या कुछ इन लोगों का नज़रिया रहता है। लेकिन फिलहाल 5 जजों की बेंच ने इन नजरसानी की अर्जियों को खारिज कर दिया है और आपको ये भी बता दें कि 18 अर्जियां इसमें दाखिल की गई थी और फिलहाल इन सभी को खारिज कर दिया गया है। अयोध्या मामले को लेकर रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी और जिसके बाद आईनी बेंच ने इस पर फैसला लेते हुए सुनवाई की और 18 की 18 अर्जियों को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि बंद चैम्बर में ये आईनी बेंच ने सुनवाई की और 18 अर्जियों को खारिज फिलहाल कर दिया गया है, क्योंकि निर्मोही अखाड़े की तरफ से एक दिन पहले ही ये रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी और इसमें जो 9 पिटीशन थी उसमें इंडिपेंडेंट थी और बाकी की जो 9 पिटीशन थी उसमें तंजीमें थी। लेकिन इन तमाम जो रिव्यू पिटीशन हैं, जो नजरसानी की अर्जियां हैं, उन सभी को फिलहाल खारिज किया जा चुका है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस केस को लेकर अब जो भी उम्मीद थी वो अब एक तरीके से ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब इस मामले को लेकर जो पिटीशन फाइल की गई थी रिव्यू पिटीशन की, वो अब खारिज की जा चुकी है। तो अयोध्या मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यह है कि नजरसानी की 18 अर्जियां खारिज की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम अर्जियां खारिज कर दी है, यानी कि इन अब अर्जियों पर कोई गौर खौज नहीं किया जाएगा और जो फैसला 9 नवंबर को अदालत उज़्मा की जानिब से आ चुका है वही फैसला बरकरार रहेगा, क्योंकि अलग अलग फरीकैन की तरफ से
बहुत से मुद्दे उठाए गए थे, दलीलें पेश की गई थी, अपने अपने जो कोर्ट कचहरी है, कई साल से लंबा चल रहा था मामला और इसको लेकर मुल्क में अलग अलग जगहों पर जो तंजीमें हैं वो इसको देख रही थी। लेकिन फिलहाल नजरसानी की इन 18 अर्जियों को खारिज कर दिया गया है। 9 नवंबर को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस फैसले को चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक है, आईनी हक है, आइन हमें इसका हक देता है। मगर फिलहाल नजरसानी की इन तमाम 18 अर्जियों को खारिज किया जा चुका है। चीफ जस्टिस की सदारत में जो 5 जजों की बेंच है उसने इन अर्जियों को खारिज किया है और कहा है कि ये जो मामला है वो बेहद ही संवेदनशील है। संवेदनशील के अलावा मजहब की बुनियाद पे जुड़ा हुआ है, मजहब से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल इन 5 जजों की बेंच ने इन अर्जियों को खारिज कर दिया है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आशिफ इकबाल मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन की बात भी निकलकर अब सामने आई है, जब सवाल किया गया तो क्या इसके ऊपर भी कुछ गौर व खौज किया जा सकता है? देखिए, साफ तौर पे है कि अब जो भी चीजें होनी है, अब कम से कम जो लगातार लंबी लड़ाई ये लोग चल रहे थे, वो लगातार चीजें कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं से इनको झटका लगा है और जो उनकी कोशिशें थी उसमें लगातार कोशिशों के बावजूद भी वो कामयाबी नहीं मिल पाई जो इन लोगों को लगता था कि मिलेगी। देखिए, साफ तौर पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से पूरे मसले को समझा, जाना, अपनी रिव्यू किया और उसके बाद जो डिसीजन सुनाया वो कहीं ना कहीं से एक झटके के तौर पे है। और वो भी उन लोगों के लिए जरूर जो लोग एक कोशिशों में थे कि इसके बाद उनकी अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता है तो फिर आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद जो उम्मीद जो नहीं थी वो उनको लगा, क्योंकि साफ तौर पे तमाम जजों की जो खंडपीठ थी, 5 जजों की, उन लोगों ने इसको एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि अब रिव्यू पिटीशन पे कोई चर्चा परिचर्चा नहीं करनी है। उसके बाद जो भी लोग रिव्यू पिटीशन दायर किए थे, अब वो उस पर जरूर मिल बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे, आगे उनको क्या करना है ये उसका निर्णय, उसका फैसला लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उनके तमाम उम्मीदों को एक तरीके से रोक दिया है। जी। और क्या इसको ये मानकर चला जाए, क्योंकि 5 एकड़ जमीन के बारे में, ठीक है मैं बीच में रुकूंगा, इकबाल अंसारी क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुन लेते हैं। सुन रहे थे, अहम फरीक थे ये और मुद्दई थे बाबरी मस्जिद के, लेकिन फिलहाल इनकी तरफ से भी कहा गया है कि हमने पहले ही कहा था कि इस तरह का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन अपना दे दिया है और इसलिए इन्होंने मना भी किया था जो बाकी की तंजीमें हैं कि आप रिव्यू पिटीशन दाखिल ना करें, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है तो उसका सभी को इस्तकबाल करना चाहिए।